बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम एसिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी को यानी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग लिमिट्स। तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि आपको C1, C2 और N नॉट इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट फाइंडिंग C1, C2 and N नॉट you will be able to tell whether the given equation is true or not, whether a function belongs to theta or big O or big omega. So objectives के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इस मेथड के ज़रिए से आप इसको ऑब्जेक्टिव्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द मेथड। सबसे पहले ये एक फार्मूला जहन में रखें कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे इक्वेशन गिवन है टी ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन और टी ऑफ एन इज थीटा ऑफ एफ ऑफ एन और टी ऑफ एन इज बिग ओमेगा एफ ऑफ एन। सो आपने क्या करना है कि टी ऑफ एन को एफ ऑफ एन पे डिवाइड करना है। टी ऑफ एन, this will be numerator, and f of n, this will be in denominator, and then apply limit and tends to infinity. So if, for example, if you solve this thing, if you divide t of n by f of n and it produces and apply limit and tends to infinity and it produces a 0, then this is true. T of n f of n, this will be true for big O. And if it produces a positive constant, a constant greater than 0 means a positive constant, then the equation will be true for theta. And if it produces an infinity, so then the equation will be true for big omega. So let's take an example. Proof using limit. क्वेश्चन है प्रूफ, ये आपके पास जो है ये एक यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। ठीक है कि आप जो है लिमिट के ज़रिए से प्रूफ कर लें कि एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n इज़ थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था शुरू में, C1, C2 और n नॉट को हमने फाइंड किया था। तो उसके ज़रिए से हमने बताया था कि ये बिल्कुल ट्रू है, ये इससे बिलोंग करता है। मैथमेटिकल जो डेफिनीशन है थीटा की, उसके ज़रिए से हमने उस इनइक्वलिटी यानी C1 n स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n इज़ लेस देन और इक्वल टू C2 मल्टीपल ऑफ n स्क्वायर फॉर, और n नॉट हमने, अगर आपको याद हो, हमने फाइंड किया था 12 पर ये ट्रू था। ठीक है, सो ये वो भी एक मेथड है। ठीक है, अगर आपको बताया जाए कि C1, C2 और n नॉट फाइंड करके ये प्रूफ कर लें तब भी ठीक है। अगर आपको बताया जाए कि लिमिट के ज़रिए से ये प्रूफ कर लें कि ये ट्रू है कि नहीं, ठीक है, तो आप लिमिट के ज़रिए से जो है को यूज़ करके इसको आप प्रूफ करेंगे। सो नाउ यूजिंग लिमिट, हमारे पास इक्वेशन है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो हम जो है यानी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n, दिस इज t ऑफ n, ये हमारे पास t ऑफ n है, और दिस इज f ऑफ n। सो हमने t ऑफ n को f ऑफ n पे डिवाइड करना है, यानी t ऑफ n डिवाइडेड बाई f ऑफ n। दिस इज द फार्मूला, हमने लिमिट अप्लाई करना है। सो t ऑफ n हमारे पास है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n, वो हमने ऊपर लिख लिया, और एफ ऑफ एन हमारे पास है n स्क्वायर, वो हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब जो है बिकॉज n स्क्वायर वो हमारे पास जो है यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो हम सेपरेटली लिख सकते हैं n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो यहाँ पर n तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई n रह गया, और n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, दिस इज द बिग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये असल में है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये कुछ यूं है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ये जब हम ये डिवीजन में है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है यानी उल्टा हो जाएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 से 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर बन जाएगा। तो n स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास रह जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 आया, ठीक है, और यहाँ से -3 डिवाइडेड बाई n आया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू जब इन्फिनिटी तक पहुँच जाए, because we are interested in asymptotic complexity, we are interested in large value of n such that n tends to infinity, ठीक है। so 1 divided by 2 minus 3 divided by infinity, so 1 divided by 2 वो तो हमारे पास जो है उसमें n है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट रह गया, minus 3 divided by infinity, anything divided by infinity will make it a zero and this 1 over 2, so 1 over 2 हमारे पास रह गया। अगर आपको फार्मूला याद हो तो हमारे पास तीन केसेस हैं, पहले वाला जीरो इन बिग ओ के लिए, दूसरे वाला कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट थीटा के लिए, because it has produced a positive constant means a constant greater than zero, so the equation is true and it is proved that it is true for theta। so ये given जो हमारे पास, ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, this is true, it is proved that this is true, it holds true। यानी ऐसे कांस्टेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं C1 C2 और n नॉट, जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखी हैं, इन एग्जांपल्स को जो है, एग्जांपल नंबर 1, इसको आपने जो है प्रूव करना है, यूजिंग लिमिट आपने प्रूव करना है, ठीक है। ये नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 और नंबर 3। इंशाल्लाह ये जो है आप लोग कर लेंगे, आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने ऑर्डर में करना है, पहले इसको कर लें और मुझे सेंड करना है, ठीक है। और ये नंबर 2, ये नंबर 3, इस ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। पहले 1 करना है, इसका पिक्चर लेके सेंड कर दें ग्रुप में। लेकिन ठीक है, आप ट्राई कर लें, ठीक है। जो बंदा कर ले तो वो किसी दूसरे का असाइनमेंट ना देखें, खुद जो है सोल्यूशन फाइंड कर लें। आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और इसी ऑर्डर में करने हैं, अगर किसी में कोई मसला हो तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।